बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। लखनऊ में कल एक रैली हो रही थी। निषाद पार्टी सुप्रीमो संजय निषाद ओपी राजभर मंच से भाषण दे रहे थे, तभी नारेबाजी शुरू हो गई। ये नारेबाजी शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे जिन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सका है। रैली में 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन भी। स्थिति बिगड़ती देख मंच से लगातार ये आश्वासन देते रहे कि सरकार आपकी मांगों को सुन रही है और वो सुनेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को ये आश्वासन नागवार गुजरा। रैली को विशाल बनाने के लिए निषाद पार्टी ने 2 लाख भीड़ जुटाने का दावा किया था। सारी ताकतें झोंक दी गई, लेकिन संजय निषाद ऐसा करने में फेल हो गए। मंच के सामने के ब्लॉक और पूरे मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी रही। कई स्थानों पर तो रखी हुई कुर्सी जब भर नहीं पाई तो उन्हें हटाकर बाहर कर दिया गया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मंत्री संजय निषाद बीजेपी पर दबाव बनाने में एक तरह से फेल साबित हुए। दबाव क्यों? क्योंकि मंशा सीटों की है। इस संकल्प रैली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित कई प्रमुख नेता यहां उपस्थित थे। रैली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भगवान राम के वनवासी जीवन के समय निषाद राज ने ही मदद की थी। हम बीजेपी सरकार निषाद समाज की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। निषाद समाज ने बीजेपी को मजबूती प्रदान की है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग दिया। निषाद राज की प्रतिमा लगाने का भी काम सीएम योगी ने किया है। उन्होंने कहा कि हम निषाद समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि केंद्र में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आपके समाज का सम्मान छीना था। आज बीजेपी सरकार आपके समाज को सम्मान और सुरक्षा वापस दिला रही है। समाज के लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि बीजेपी ने समाज का सम्मान बढ़ाया है। निषाद समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब काम किए हैं। मोदी सरकार ने निषाद समाज को पिछले 6 साल में करीब 37,000 करोड़ की योजनाएं भी दी है। समाज को संकल्प लेना है कि मोदी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी यही सुर था, लेकिन अभ्यर्थियों की भीड़ के आगे ये सारी आवाजें दबी मालूम पड़ी। सारे दावे क्षणिक हो गए। करीब 2 बरस से आरक्षित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी अब भी अपनी बहाली के इंतजार में है, जिसका रोष रैली में कल दिखा। रैली में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन रैली के अंत तक वो वहां डटे रहे। जितने लोग रैली सुनने नहीं आए थे, उससे ज्यादा सरकार के खिलाफ बहाली को लेकर वहां आवाज उठ रही थी, जो शायद आगे भी उठती रहेगी, क्योंकि नेताओं को डर चुनाव का होता है और लोगों के लिए भी अपनी बात मनवाने का सही मौका यही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।